नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 के कोर्स 1 के प्रश्नोत्तरी के संबंध में। प्रश्नोत्तरी को कैसे करना है इसके संबंध में मैं बताऊंगा और एक एक प्रश्न का पूरे विश्लेषण के साथ सही उत्तर बताऊंगा। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी को हल करते समय आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मैं जिसको बता रहा हूं उसमें जो अगर प्रश्न क्रमांक 1 है तो जरूरी नहीं है कि आपका भी वह प्रश्न क्रमांक 1 है। उसके अलावा जो प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, यदि मेरे द्वारा बताए गए उत्तर में वह तीसरे नंबर पर, तो हो सकता है कि आपके जो मोबाइल पर जो प्रश्न का ऑप्शन आए वो हो सकता है पहले नंबर पर हो या चौथे नंबर पर हो या दूसरे नंबर पर हो सकता है। तो बड़े ही सावधानी से आप आंसर को देखेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आइए प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अगला है, जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अगला है, जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है और इसमें है कोई भी नहीं। तो आवश्यक अंतर क्या होता है? जेंडर और यौन मतलब जेंडर एक ऐसा शब्द है जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि फलाना पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है। हम इसके बारे में उन लोगों का एक श्रेणी विभाजन करते हैं कि ये महिलाओं का श्रेणी है, ये पुरुषों का है और ये जो महिला पुरुष कोई नहीं है, ट्रांसजेंडरों का है। जबकि जो यौन या सेक्स जिसको बोलते हैं, ये शारीरिक बनावट के आधार पर जब हम महिला पुरुष को अंतर करते हैं तो हम उसको यौन और सेक्स के नाम से जानते हैं। तो जो पहला है यौन सेक्स एक जैविक अंतर, जैविक माने जन्म से जो अंतर होता है उसको कहते हैं, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो ये पहला उत्तर सही लग रहा है, इसमें हम टिक लगाएंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, बताता है। कौन बताता है? जेंडर बताता है, यौन बताता है, पितृसत्तात्मकता बताता है कि लिंग भेद बताता है। इसका जो उत्तर होगा जेंडर सही उत्तर होगा। इसमें हम टिक लगाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए ही बनी हुई है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। महिलाओं का स्थान घर है, ये भी सही नहीं है। आजकल महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं। और अगला है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, मुझे ये कथन सही लग रहा है। मैं इस पर टिक लगा करके आगे की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। मुझे लगता है ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है, ये सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इंदिरा गांधी इतनी महान नहीं होती। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अनुकूल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, लेकिन जो इसमें पूछ रहा है कि क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं, ये सही नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है, ये उत्तर सही होगा। इस पर टिक लगाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। मिथक का मतलब होता है भ्रम, जो झूठ मूठ का, जिसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, ऐसा कुछ फैलाया जाता है, उसको मिथक बोलते हैं। जैसे कि ऐसा करोगे तो ये होगा, चुनाव के समय में वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ अगर उस राज्य का मुख्यमंत्री चला जाएगा तो वो सरकार उस पार्टी की नहीं बन पाएगी, ऐसा भी भ्रम सुनने में आता है। तो इस तरह के भ्रम होते हैं। और जब हम उसको जेंडर के साथ जोड़ देते हैं तो ये कहा जाता है कि जेंडर के संबंध में कौन सा मिथक जो है, ये जो 4 लाइन लिखा है उसमें हमने आज तक नहीं सुना है। तो लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो पुराने ज़माने से हम सुनते चले आ रहे हैं। दूसरा है, लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं, ये भी हम सुनते आते हैं।
लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, ये भी हम सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए होना चाहिए, लड़कियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, सब हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो अगला लाइन है कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, ये सही बात है और ये ऐसा हम सुनते नहीं आए हैं। तो जो उत्तर है लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं माने उनके दिमाग और बुद्धि की क्षमताओं से संबंधित नहीं है। मतलब कि लड़के हों चाहे लड़कियां, उनका बुद्धि का अपना अपना क्षमता होता है। इसलिए ये जो चौथा है इस पर हम टिक लगाएंगे, ये सही लग रहा है, इस पर टिक लगा के आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? मेहनती, स्वतंत्र, भावुक, ये सभी गुण लड़के और लड़कियों दोनों में होना चाहिए, इसलिए सभी उत्तर सही लग रहा है। इस पर टिक लगा के आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी। ऐसा कौन सा लाइन है जो 4 उत्तर दिए हुए हैं उसमें से कि पुरुषों या लड़कों के बारे में हम शुरू से सुनते नहीं आ रहे हैं? तो लड़कों या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। अगर कोई लड़का रोता है, अरे लड़का होकर के रोता है, शर्म नहीं आ रहा है तुमको, ऐसा हम सुनते रहते हैं। दूसरा, लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं, यानी कि वो अच्छे ड्राइवर होते हैं, ये भी हम सुनते आ रहे हैं। लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, ये आज तक हम लोग नहीं सुने हैं। तो यही उत्तर इसका सही होगा। लड़के पुरुष बच्चा पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, ये रूढ़िवादी शब्द नहीं है। इस पर टिक लगा के हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, ये तो सही है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं, ये भी सही है। जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच एक जैविक अंतर को दर्शाता है, ये सही नहीं है। और अगला है कोई भी नहीं। तो जो तीसरा उत्तर है जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये उत्तर गलत है, क्योंकि जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक अंतर को दर्शाता है। इसलिए ये उत्तर में टिक लगाएंगे और हम आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? मतलब एक रूढ़िवादी शब्द नहीं है जो कि हम लड़कियों के बारे में सुनते आए हैं या महिलाओं के बारे में सुनते आए हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जो उनके बारे में हम नहीं सुनते आए हैं? तो लड़कियां बातूनी होती, ये तो हम सुनते आए हैं। लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती, ये भी सुनते आए हैं। लड़कियां या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, ये आज तक हम लोग रूढ़िवादी यानी पुराने समय से नहीं सुनते आए हैं। लड़कियां महिलाओं को पतली और सुंदर होनी चाहिए, ये भी हम सुनते आए हैं। लेकिन जो तीसरा उत्तर है कि लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल हैं और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, आज तक हम लोग नहीं सुनते हैं। तो यही उत्तर इसका होगा। इसमें टिक लगा के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। शारदा एक लड़की है और रसोई में खाना बनाती है, महिलाएं अक्सर खाना बनाती हैं, ये तो लिंग भेद को बताता है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये भी लिंग भेद को बताता है, क्योंकि शुरू से माना जा रहा है कि कमाई करने का जो काम है वो लड़कों का है और फैसले लेने का काम भी लड़कों का है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं, ये भी लिंग भेद को दर्शाता है। अगला है शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। पर्वतारोही बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की ही प्रशिक्षण ले या लड़का ही प्रशिक्षण ले। और पर्वतारोही एक ऐसा शब्द है जो लड़कियों के लिए भी यूज होता है और लड़कों के लिए भी यूज होता है। तो ये उत्तर लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। हम इसमें टिक लगा के आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 दिखाई दे रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक प्रश्नोत्तरी करके अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।